장르랑래 잡나사 잡나지 긴급 이나고와 तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम्हारा घर कहाँ है? जनमान अधिया एक जया है भारत भाग्य विधाता। मेरा नाम गंगताई गंगसापा। लेकिन अलग चौका से लेकर या कुछ ऑपरेशन का काम है हम लोग का। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात आते आते रात हो गए थे, करीब 6 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे। तो फाइनली अभी हम इस गांव के नज़ारा थोड़ा सा दिखाएंगे। अभी तो मौसम ख़राब है, कुछ भी व्यूज़ आपको पहाड़ी इलाके पर आपको सुंदर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी ये गांव का लगभग एरिया जो है कितना है, थोड़ा सा किस तरह है, हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। सो मैं इस घर पे थे रहा हूँ, तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ पूरा नीचे तक गाय है। तो ये देखिए किस तरह की गाय है, पूरा पहाड़ है ना, पूरा थोड़ा सा भी स्लिप हो गया ना, पूरा नीचे 100 किलोमीटर नीचे पहुँचेगा ऐसा गाय है। और लेफ्ट साइड के भी सेम टू सेम इस तरह है। कल हम वो उस पहाड़ से उतर के आए थे, पहाड़ को उधर से। तो ये कैथोलिक चर्च है, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ज़्यादा घर नहीं है, यहाँ में 16 घर है बताया है इस गाँव में। नीचे भी पहाड़ है, घाय है, और इधर भी घाय है। ये छोटा सा ये पहाड़ के ऊपर ये लोग बसे हुए हैं। तो आगे क्या है, ये क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, नेम से चागांग क्या है, हनाम, बोथ लेवल ऑफिसर। ओके, पार्ट नंबर 12, 60 पंचोवक्का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, रेसिडेंशियल एड्रेस कंपोंग विलेज, कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल। ओके, तो आगे क्या देखते हैं। तो देखा ना, पूरा गाय। कम से कम टीना से टोले तो बना है यहाँ। इधर भी पहाड़ है यहाँ सीधे, और यो पहाड़ है जो देख रहे हैं, पूरा बर्मा उधर है। तो यही लास्ट गांव है, इंडियन लास्ट विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ भी गाय है, पूरा राउंड करके गाय है। तो यही लास्ट घर है यहाँ का। तो हम अभी फाइनली ऊपर से हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हम चर्च के फ्रंट पे खड़े हूँ। तो आप इधर देखोगे लोंगडिंग के एरिया, यानी पंचर की ओर तो अभी धूप दे रहे हैं। पूरा देखा ना, पूरा अच्छे से धूप दे रहे हैं। और यहाँ देखो काले बादल से ढके हुए जगह है। पता नहीं यहाँ भी कब धूप आ जाएगा,
कब बरसात आ जाएगी। तो कहाँ जाएगा? उस तरफ उस तरफ। स्कूल जाता है? क्या? स्कूल में जाता है? हाँ, स्कूल नहीं जाता है। क्यों? स्कूल नहीं जाता है, सर नहीं है। सर नहीं है? हाँ, वाह, कितना दिन हो गया स्कूल नहीं गया? ये नहीं पता। कहाँ है तेरा घर? कहाँ है तुम्हारा घर? कहाँ है क्या? तुम्हारा घर? कहाँ है? वहाँ में उस तरफ हाँ, स्कूल में स्टूडेंट कितना था? स्कूल वॉल कितना स्टूडेंट है टोटल? तेरे नहीं है, वन भी है ना। हाँ, वन वॉल। वन। हाँ, ओनली वन स्टूडेंट? कितना स्टूडेंट था? क्या? कितना स्टूडेंट था टोटल? वन स्टूडेंट है। 4? वन। 1? नंगा का? जब नंगा का? अबित्ता स्कूल? स्टूडेंट स्टूडेंट अबित्ता स्टूडेंट नहीं है। हाँ, नसम अबित्ता स्टूडेंट हाँ, ada mata ada. आगम। Mang student कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ, स्टूडेंट तो असम में आ गया। तो मैं जस्ट ये कामपोंग विलेज की गांव थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए घूम रहा हूँ। तो एक बच्चा मिला मुझे, एक छोटा सा लड़का, बेचारा अभी स्कूल नहीं जा रहा है बोला है, क्योंकि यहाँ का टीचर नहीं है। यहाँ का लोगों का कहना है यहाँ स्कूल तो है लेकिन यहाँ टीचर किसी गवर्नमेंट टीचर को अपॉइंट नहीं कराता है यहाँ पे। अगर कराता भी है तो कोई भी टीचर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पैदल आना पड़ता है, रोड नहीं है आने के लिए, इसलिए कोई भी टीचर यहाँ आने के लिए नहीं मांगता है। तो क्या करेगा, क्या होगा इन बच्चों के फ्यूचर को। देखिए गांव में दिन भर इस तरह से खेल के बैठते हैं, और भी बच्चे आ गए, हम छोड़ के आ गए। तो ये है कामपोंग विलेज। ऊपर तो पहाड़ी है और ऊपर बादल। और यहाँ देखोगे तो आप पंचाव सर्कल है, ये पंचाव सर्कल, ये जो आप देख रहे हैं पंचाव सर्कल, यहाँ धूप दे रहे हैं। तो बोरमा कहाँ पे है? बोरमा कहाँ है? क्या? बोरमा जगह कौन सा है? में नहीं पता। ये पहाड़ किसका है? उसका हाँ पाकिस्तान है। हाँ, उसका तो बोरमा का है। हाँ, बोरमा आता है हमें? बुलवा नहीं आता है। नहीं आता है। आओ आओ। आपका पंचाव बोनिया मिंतोंग साइड है। ये बोनिया तक पंचाव साइकिल है। ये नदी से लेके इधर वाका साइकिल होगा। यहाँ से क्रॉस होने से ये फोगी आ रहा है। अभी फोगी क्रॉस होने से वहाँ मिलेगा खसा और ये कौन सा इधर साइड में। फिर आपका यहाँ अभी दिखाई नहीं दे रहे, फोगी होगा इधर में। यहाँ में बीपी होगा हमारा इंडिया। इंडियन बोरमा बॉर्डर ना? इंडिया और बोरमा बॉर्डर। ओके। तो यहाँ में हम लोग का खेती बाड़ी है, खेती लोग। फिर वहाँ से क्रॉस होते हुए फिर म्यांमार मिलेगा। हाँ, म्यांमार का एरिया होगा। तो ये जो अभी दिखाई दे रहे हैं हम लोग का एरिया है, भारत का ही बागान है ये। बाकी सब साइड में म्यांमार मिलेगा। ठीक है। हम लोग का वही है, तूफान क्या जो हवा आ रहे हैं वही प्रॉब्लम। लेकिन नीचे से तो खराब से आता है, तो यहाँ में ब्लॉक हो रहा है ना पूरा फेसिंग का तरफ, इसका वजह से बहुत खराब हो रहा है। स्कूल नहीं जाता है? हाँ, स्कूल जाता है? अरे हंस के चला गया बच्चे।
ये रानी रानी है क्या? कामू का और मैं बोलने से कहाँ होता है, कहाँ जाएगा बोलने से? उमा अम्मा अब फिर जाते फिर जाते कब में जाओ? यहाँ आया मैं Mày Gói cả ông đọc mới ra phải nè kim photo cặp mà chứ कुछ बोलने बोलो। chấm gắn na gắn của kim nọc thăng mà các cậu như không nhiều kim nọc thăng gắn của Ô thằng là chăm na gì chín cấp ý na của à các bóng chín cấp gì khi tới sáng đó trên má khổ chăm là chồng rồi vào vắt tạ là có cha là cầm tay chồng cả vào ra cả tua mà hai mươi tay cờ thay lê na thì chị thấy na thì ngáo về cả em mà tan chính dân đằng vấn đề mà tin cả lạc ngáo về liền ta cả rồi năm thôi. फोटो तो है ना आप लोग के पास, किसी के पास फोटो में तो है। वही बस वही दिखा देगा। để bây giờ có sẽ chăm là tập một तो मौसम ख़राब होने की वजह से गांव का जो व्यू है अच्छा से नहीं दिख रहा है, बादल से ढका हुआ है। इसीलिए विंटर पे जब आएंगे फिर आपको हम अच्छा से ये व्यू पॉइंट दिखाएंगे, यहाँ के वाटरफॉल दिखाएंगे। कई सारे वाटरफॉल जगह है, बोला है व्यू अच्छा जगह है, इसका हम विंटर में दिखाएंगे। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ के टीचर क्वार्टर बताया है। ये भाई साहब का गोदाम है यहाँ पे, तो पूरे टुकड़े पे भरे हुए ये मकई। वाह, ये तो पू खा गया, कीड़ा खा गया कुछ। ऐसा मन में आग मंगा ये मग कम कर के थम कुछ आदम ये अच्छा है। वाह, मकई लेकिन कीड़ा खा गया थोड़ा ना। इसको ना आप लोग कुछ मेडिसिन मंगवाओ, इतना लॉस हो जाएगा ना ये तो। हम गंग सा तो ये है यहाँ के टीचर क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे टीचर नहीं रहता है, टीचर नहीं है बोला, इसलिए यहाँ के स्कूल चलता नहीं है, बंद है पूरा। कामपोंग स्वर आठू फेरी में खा लिया खानू ने। उसका बाद में वन्यू से आने से भी हमारा खानू का बेटा फर्स्ट बेटा के लिए बेथो बोल के ये पैथोर ये बनाया है, वो खानू राजा ने बनाने वाला है ये।
यो। तो इसमें क्या क्या करता है? इसमें मकई सूखा करेगा, मकई और पोनी धान सूखा करेगा। ये मेन खोकम बोलता है, खूनी। खोन्यू ना। हाँ, ओके। तो वाला में तो इसमें क्या क्या रखता है? इसमें चावल भी रखता है और मकई भी रखता है। सब चीज हम लोग का उसमें ये है। बेम्बू से बनाया गया ना। हाँ, इतना है और है लाव पानी भी इसमें बनाता है ये। पानी भी इसमें लेता था ना। हाँ, पहले में तो ये बम बनने वाला है। और लाव पानी भी इसमें बनाता है। तो ये क्या से लिपाई किया होगा? ये तो हम लोग को खुजली देने वाला सांसु बोल के एक घास है। समसोंग बोलते हैं हम लोग। हाँ, उसका पानी से बनाते हैं। रेडी? गाना करो। चलो। जनमन अधिनाया एक जया है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंह गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा जय जनमन अधिनाया एक जया है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंह गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जावे मागे आगे जब था जनगण एक जया है भारत भाग्य विधाता जय है जय 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 है। नमस्कार वांचो मीडिया पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज मैं कामपोंग विलेज पे कल शाम को पहुंच गया था, तो गांव वालों से मैं नहीं मिल पाया। तो सुबह होते ही यहाँ के जो कामपोंग विलेज के गांव वाले यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हालांकि यहाँ का जो चीफ है और जीबी है टाउन पे गया हुआ है, बाकी लीडर्स सब आए हुए हैं यहाँ पे। तो इन सभी से हम आज कामपोंग विलेज के मामले में हम बातें करेंगे। सारा जानकारी हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, ना कि किसी के खिलाफ़ है, ना गवर्नमेंट के खिलाफ़ है, ना किसी लीडर के खिलाफ़ है। जस्ट मैं वांचो मीडिया आज वांचोनू के एरिया जहाँ बर्मा से बाउंड्री जहाँ पड़ता है वहाँ जस्ट विजिट था, जिसके लिए मैं आज यहाँ के लोगों से बातें करेंगे कि यहाँ का जो लाइफस्टाइल क्या है, यहाँ की ज़िंदगी क्या किस तौर पे जी रहे हैं, यहाँ के लोग क्या इनकम सोर्स करते हैं, यहाँ के लोगों तक भारत सरकार या अरुणाचल प्रदेश की सरकार कुछ उपलब्ध किया है कि नहीं, ये सारे जानकारी के लिए मैं आज यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं, यहाँ गांव वाले सभी लीडर्स सब यहीं पे है। तो सबसे पहले आपका नाम आपका परिचय बताइए सर। मेरा नाम गंगताई गंगसापा। गंगसापा ने। ओके। और सर जी आपका? मेरा नाम चिंकाई पंसा है। आपका सर? मेरा नाम गांता गांडम कैटेकिस ना। और कामपोंग में एक ही चार्ज से यहाँ का यो कैटेकिस सर यहाँ पे आया हुआ है आज साथ पे। यहाँ पे आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्री पंतन पंसा, यहाँ का यूथ प्रेसिडेंट हूँ मैं। यूथ प्रेसिडेंट ना। ओके। आपका जी? मेरा नाम गानगोंग पंसा है। गानगोंग पंसा। बाकी अपना अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम होका पंसा, किथरिक चास मेंबर। ओके। आपका? मेरा नाम मनिया पंजा चर्च सेक्रेटरी। आपका? मेरा नाम बटगंग गंगसा। ओके। तो यहाँ के लोगों से हम ये सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो टोटल गांव में कितने हाउसेस होंगे? अभी 13 हाउस। 13 हाउस ना। 16 हो गया। हाँ, 16 देखने में तो 13 है, लेकिन अलग चौका से लेकर 16। तो यहाँ के लोग क्या कुछ करके आपका ज़िंदगी बिताता है? आपका क्या इनकम सोर्स है यहाँ के लोगों का? कुछ इनकम में नहीं था हमारा कामपोंग में। जन्म
होने का पहले ये कामपोंग में मिला था मेरा। अभी कुछ इनकम नहीं होने से भी कहाँ जाएगा, मरने से भी जीने से भी ये कामपोंग में देगा। तो खेती करता है आप लोग ना? खेती में मकई का करता है आप? जी। सर ऐसा है, कामपोंग में हम लोग खेती करता है तो हम लोग मकई भी ठीक होता है और कोनीथान ठीक होता है, कच्ची होता है, या ओफोम बोल के है थोड़ा काला वाला, ये ठीक होता है। यहाँ में जैसे मैंने जो कल्टीवेटर है ये तो मैंने लोकेलिटी तो ठीक है सभी, तो हम लोग का यहाँ में थोड़ा सा आने जाना कुछ तकलीफ है, और या कोई पॉपुलेशन थोड़ा सा कम है इसलिए थोड़ा सा तकलीफ से जी रहा है। हम फिलहाल यहाँ में खेती बाड़ी और सब तो ठीक ठाक ही है जी। अवेलेबल। फसल अच्छा होता है ये कोनी धान का, मकई का वगैरह ना? ये सब चावल का नहीं होता यहाँ पे? चावल का नहीं होता है, आवथाल नहीं होता है, मिलेट बोलने वाला, ये तो पियो का बंखे नहीं होता है, यही है, और कच्ची होता है। तो आप लोग यहाँ से मार्केट जाने के लिए कहाँ पे जाना होता है यहाँ से जाने? सर हम लोग बन्नू साइड में भी जाता है और ये चौक साइड में भी जाता है, जहाँ चाहे वो निकल जाता है। यहाँ से जाने के बाहर की ओर जाना चाहेगा तो दो ही रास्ता है? दो ही रास्ता है, लेकिन यहाँ पे कोई रोड नहीं है? रोड नहीं है, पहले जाना होगा, पैदल जाना पड़ता है। ओके, कितना घंटा लगता है? अगर यहाँ से बन्नू जाएगा तो कितना घंटा लगेगा? हम लोग मैंने ये अब लोड का और अपना भारी नहीं होने पर भी अकेला जाने से मैंने हम लोग 1.5 घंटा लगता है, कोई 2 घंटा लगता है, लोड का साथ जाने से तो 4 घंटा या 3 घंटा लगता है सर जी। तो मैं जानना चाहूँगा भारत सरकार की ओर से या अरुणाचल प्रदेश की सरकार से यहाँ तक अभी तक क्या क्या उपलब्ध किया है, जैसे कि एजुकेशन? अब तक तो यहाँ में जैसे कि अपना लेवल में, जैसे कि कामपोंग हम लोग का बस्ती का लेवल में तो सभी हो गया था, प्राइमरी भी हो चुका है, 2001 में हुआ था श्री बोरम सीरम मिनिस्टर समय में। अच्छा। और यहाँ में पाइप भी तो हुआ था और इलेक्ट्रिक भी हो चुका है। सिर्फ हम लोग का थोड़ा कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा कमी है, यही बात है। और सुविधा तो जैसा जिस तरीका से मैंने दूसरा बस्ती को ये कर रहा है, ये तो मैंने थोड़ा तो मिल रहा है, तब भी तो सबसे हम लोग का जगह में सबसे डेवलपमेंटल तो रोड से होते हैं सर, ये थोड़ा रोड कम है इसलिए तो यही कमी है यहाँ में कि कामपोंग तक पहुँचने के लिए यहाँ पे कोई रोड नहीं है, इसीलिए यहाँ तक कोई भी डेवलपमेंट लाने से बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ पे लाया जाएगा तो एक पोल लाने में भी काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी मेहनत ही लग जाता है। फिर भी यहाँ तक कम से कम अरुणाचल सरकार ने जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो दिया है अभी, उसका शुक्रगुजार करता हूँ जो जिस लीडरशिप में जिसने भी ये इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे कनेक्ट किया है। इसके बाद प्राइमरी स्कूल जहाँ पे लाया है, लेकिन हालांकि यहाँ पे अभी स्कूल नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे टीचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टीचर आना नहीं चाहता है ना। कब से बंद है ये स्कूल, प्राइमरी स्कूल? सर ये तो अभी मैंने जैसा वेकेशन हुआ है तो इसमें से एडमिशन लेके अभी टीचर लोग भी थोड़ा मैंने ट्रांसफर मैंने कहीं कोन्यू में ये यहाँ का कन्यू में कराया था, कोन्यू से इधर आएगा बोल के एक्सचेंज में थोड़ा सा देर हो गया। कामपोंग विलेज के जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है अभी तक बंद है। जब ये इस साल के जो सीजन फर्स्ट शुरू हुआ था, जिस वक्त एडमिशन करके जब चला गया, इसके बाद अभी तक क्लास एक दिन भी क्लास शुरू नहीं हुआ है। टीचर जब से चला गया अभी तक वापस नहीं आया है, ऐसे बताया गया है। तो ऐसे में कैसे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और थोड़ा सा हमारे यहाँ के जो वांचोनू के जितने भी लीडर्स हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर किया जाए तो सही रहेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर का मामला है। ऐसे मामले में मैंने कई सारे जगह पे देखा कि जैसे हाल ही में लोंगकोम का वीडियो मैंने जारी किया, वहाँ पे अभी तक स्कूल के जो टीचर नहीं है, अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। ओजोक विलेज में भी अभी तक प्राइमरी टीचर नहीं है, और आज कामपोंग में भी प्राइमरी टीचर अभी तक नहीं है। तो ऐसे में बच्चों का ज़िंदगी का क्या होगा, ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। और अगर आप लोग कुछ बीमार हो जाता है तो ट्रीटमेंट के लिए या दवाई पानी खाने के लिए कहाँ जाना होता है आप लोगों को? हम लोग वक्का में जाना पड़ता है। वक्का में ना? वक्का हेल्थ में अभी मैंने खाने भी तो चल रहा है, तो भी यहाँ में कैसे मैंने थोड़ा
छोटा मोटा ट्रीटमेंट में तो हम लोग आशा और आंगनबाड़ी से भी चल लेते हैं। जी। अगर कुछ हैवी हो गया तो वक्का और खानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। एक सेकेंड, हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी टीचर है, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई भी टीचर यहाँ पे अगर अपॉइंट करता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ यहाँ पे आइए। ये ना समझिए कि यहाँ तक रोड नहीं है, आपका कोई सुविधा नहीं है। गांव वाले आपको ज़रूर मदद करेगा। आपका ये रिस्पॉन्सिबल बनता है कि बच्चों को फ्यूचर को किस तौर पे ले जाना है, ये आपका जिम्मेदारी है। तो आप जब भी अपॉइंटमेंट कराता है तो यहाँ पे आइए और गांव वाले को साथ मिलजुल कर बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सोचिए। ये एक्स्ट्रा आप मेहनत ही करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आजकल सभी टाउन एरिया पे रहना चाहता है, लेकिन इस ऐसे जगह पे कौन आएगा, कौन रहेगा? सब लोग टाउन में रह जाएगा। तो गांव वालों का, जो गांव एरिया का जो बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा। इसीलिए अगर जिसको भी अपॉइंट कराता है, आप आइए यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत जगह है, गांव वालों आपका साथ देगा। कोई भी तकलीफ में आप लोग भी मदद कर दीजिए ना, लकड़ी पानी में या कुछ सुविधा को लेकर के मार्केटिंग जाना हो तो। हाँ, तकलीफ तो है, क्योंकि यहाँ का रोड का मामला है। यहाँ से कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है, जिसका वजह से कोई आना नहीं चाहता है। फिर भी उपाय नहीं है, ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, किसी न किसी को तो आना ही पड़ेगा। तो आइए और यहाँ पे मिलजुल कर आप बच्चों को एजुकेशन दीजिए, ताकि थोड़ा सा उन्नति हो, इस गांव में भी डेवलप हो। क्योंकि कोई नहीं आएगा, इस तरह फेंक के रखेगा, कोई नहीं देखेगा तो क्या होगा ये काम्पोंग विलेज का? ये भी तो सोचिए। ये भी तो इंसान है, ये भी तो इंडिया भारत का एक हिस्सा है, ये भी तो अरुणाचल का एक हिस्सा है, ये हमारा वांचनू का हिस्सा है। जबकि ये हमारा, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये तो बोला जाए तो हमारा एरिया, हमारे ज़मीन को ही कवर करने में ये लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं, ये गांव वाले। जैसे कि आसाम की तरफ हम लोग जो डांगलम हो गया, आसिन उषा हो गया, लोंगखोम हो गया, उसी तरह ये भी बर्मा के बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर गाइड करता है। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रोड। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी ये सोचना चाहिए कि कम से कम इस गांव तक ही ना सही, थोड़ा सा यहाँ डाउन लाइन तक थोड़ा सा रोड का कम्युनिकेशन थोड़ा सा ठीक करने से सही है। ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया था आप लोग रोड के लिए? सर दिया था, दिया भी है पहले, और आधा खोर भी चुका था। अच्छा। तो मैंने इस साल को थोड़ा बारिश ज़रा ये हो रहा होगा, इसलिए नहीं खोरा होगा। अभी हम ऑनरेबल मैंने मेरम से आधा भी खोरा है, बोर्ड साइड से। तो अभी चौप साइड से भी खोदने से ठीक है बोल के हम लोग, मैंने साहब को, ऑनरेबल मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर रहा है जी। ऐसा उम्मीद है कि होना तो चाहिए। जी। जैसे हम लोग को डोंट नहीं बना के भी कहाँ तक भी बैठेगा, तो साहब भी तो अभी ट्राई कर रहा है, करेगा बोल के, तो वो भी अभी मैंने बार कर रहा है, अग्री कर रहा है। उम्मीद करता है आने वाला सीजन में ही ये रोड काम्पोंग तो कंप्लीट होंगे। जबकि शुरू कर ही दिया तो कोई ना कोई कंप्लीट करेगा, क्योंकि जबकि हमारे वांचो के इतने बड़े बड़े लीडर है, एमएलए मिनिस्टर है, वो लोग जो लगाएंगे होंगे शायद। हाँ, तो उम्मीद यही रखते हैं कि वो लोग ये सीजन पे ही करें। अब आप लोग भी बोले उसको बार बार ना। जी सर, रिक्वेस्ट कर रहा है, हम लोग भी प्रे कर रहा है, मैंने होना तो चाहिए वो। चलो, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके विलेज के लिए, भारत सरकार को या अरुणाचल प्रदेश की सरकार को, आप लोगों का तकलीफ़ों को लेकर, आप लोगों का विलेज डेवलपमेंट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपका वांचो मीडिया का तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ। मैं इसी गांव का काम्पोंग का यूथ प्रेसिडेंट है। भारत सरकार के लिए भी, आपका अरुणाचल सरकार के लिए भी, जय वांचो न्यू के लिए भी नमस्ते करता हूँ मैं। जी, थैंक यू। बहुत अच्छा किया है, आप आज यहाँ पहुँचा है। सोचा भी नहीं था ऐसे कि कोई आपका तरह यूट्यूबर यानी कि कोई किसी ऑफिसर आके हम लोग को आगे बढ़ने के लिए कुछ भाषण मार दिया जाए। बहुत अच्छा किया, आप आया आज। हम लोग भी आपको बहुत बहुत थैंक्स करके देना चाहता हूँ गांव का तरफ से। बात यही कि हमारा यहाँ में प्रॉब्लम बोलने से तो बहुत कुछ है, फिर भी बोल भी नहीं पाया। हम लोग यही सोच रहे हैं कि बोल के भी क्या फ़ायदा। मैं कोई किसी का खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि गवर्नमेंट का, यानी कि कोई किसी का, कोई किसी मिनिस्टर, एमएलए, कोई किसी लीडरशिप का। यहाँ में बात यह है कि पहले ग्रैंडफादर मदर का समय से
हम लोग वन न्यूज़ से शिफ्ट किया था, एक विलेज छोड़ दिया उधर में काउंडी बोल के। फिर वहाँ से अभी यहाँ में प्रेजेंटेटिव है कामपोंग में। तो यहाँ प्रेजेंटेटिव होते हुए हम लोग कितना साल गुजर गया। ओनली फॉर हम लोग गाइड करके बैठा हुआ है कि कोई किसी जगह में उधर में आपका चाइना बॉर्डर पड़ जाता है, उधर में आपका पाकिस्तान बॉर्डर पड़ जाता है, उसी तरह मैंने यहाँ में भी हम लोग का म्यांमार बॉर्डर पड़ जाता है। जी जी। एक पिलर है चौंखा में 16 या 60 और इधर में है आपका BP-159 कामपोंग में। फिर यहाँ से क्रॉस होके जगल में एक्टिव होगा, ऐसे करके नागालैंड तरफ में निकल जाता है। तो जब भी यहाँ में देश का सैनिक आएगा तो हम लोग देश की रक्षा करते रहता है, क्योंकि फौजी लोग आएगा यहाँ में बहुत दूर है, पिलर जाने के लिए तकलीफ बहुत कर देता है। कोई लोग तो दिल्ली से कहाँ से, गुजरात से, कहीं से आपका डिंजान से फौज लोग, कमांडो पार्टी, पैरा कमांडो, ड्राइवर, असम ड्राइवर सब भेजेगा तो यह हमें उल्टी करके भी आता है, क्योंकि डर का वजह से यह हमें रोड पे पहुँचना ही नहीं है। क्योंकि हम लोग यही है, एक टाउन सोचने से हम लोग आगे बढ़ जाना था, क्योंकि अभी तो फैसिलिटीज भी नहीं है, ऐसे कि ऐसे बैठने के लिए जगह भी फ्री नहीं दे पा रहे हैं कहीं में भी। अपना माँ होती हुई हम लोग ब्रांच था बोट न्यूज़ से, सेकंड पर गया हम लोग वका, POPS वका है, तो वका से ही चला रहे हैं हम लोग को। तो अभी वका में जाने के लिए भी हम लोग बहुत दिक्कत होके जाता है, तकलीफ मिलता है। लॉन्गडिंग में अभी देखिए हर जगह में अभी चावल यूज़ करता है खाने के लिए, सब कुछ असम का यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ में लोकेन यूज़ करते हैं सर, क्योंकि आपको मैं वांचो मीडिया से ये बोलना चाहता हूँ कि कामपोंग ऐसे मुसीबत में बढ़ रहे कि अभी तक बैठा हुआ है। हमारा यहाँ में पहुँचने के लिए एक चावल एक बैग का 2500 लेता है। यहाँ पहुँचते 2500 मिलता है, लेता है और दे भी देता है। 2500 तो सिर्फ चावल को ही रहता है, वो बुकने का क्या करने का सब हिसाब किताब करने से तो ज़्यादा चला जाता सर। ऐसे तकलीफ हो कि हम लोग एक 50 किलो में 2500 ऐसे दे के हम लोग यहाँ में जी रहे हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादातर हम लोग मकई यूज़ करते हैं खाना पीना के लिए भी, सब कुछ। यह में हम लोग का हाथ से जो चीज़ जैसे कि लाव, पानी लाव होता है, कोमला होता है, या कुछ सब कुछ होता है, यही यूज़ करता है। लाइसा मिर्चा विच्चा अपना ट्रेडिशनल का जो है उसी को यूज़ करके आज तक जी रहा है। आज आप आया है वांचो मीडिया का तरफ से, बस वही एक है। जीबी तो अभी चला गया कहीं लॉन्गडिंग टाउन पर में कुछ काम के लिए गया होगा, साइड राजा गया है अपना ट्रीटमेंट के लिए है। हमारा यहाँ में जो प्रेजेंटेटिव है गाँव का तरफ से, बस यही है। तो हम लोग आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर आप अगर यही बात को लेके, एक स्टेट में है कि कामपोंग सिर्फ ये हमारा म्यांमार बॉर्डर का कामपोंग है, इसको कहते हैं कि म्यांमार बॉर्डर का एक गांव है, फिर कामपोंग स्मॉल गांव। तो वहाँ में कामपोंग में तो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि अरुणाचल CM भी बोलते हैं कि ऑलरेडी कामपोंग में डेवलपमेंट कर चुका है। लेकिन यूट्यूब में सर हमेशा चार्ज करके देखता है तो एक गाँव है हमारा गाँव का, जैसे एक कामपोंग, अच्छा जैसे अभी भी देखा है मैंने, तो उसी कामपोंग को मैंने डेवलपमेंट आगे करा दिया होगा साइड कोई किसी ने। लेकिन हमारा ये म्यांमार बॉर्डर का कामपोंग है सर, अच्छा यही एक प्रॉब्लम है। तो लाइट कनेक्शन दे रहा है, अभी वाटर कनेक्ट दे रहा है, अभी JJM या कुछ JJM का तरफ से कुछ टैंकी वगैरह कुछ बनाने के लिए दे रहा है। तो अभी उसको कार्रवाई कर रहा है, अभी डिलीज नहीं हुआ है। वो कॉन्ट्रैक्टर भी हम खुद कर रहे हैं यह में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, कैसे कर देगा कैसे नहीं करेगा ये सब करने के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर गवर्नमेंट तक पहुँच सकने से हमारा तकलीफ को, इधर का प्रॉब्लम को बोल के सर आप अच्छा से हर ऑफिसर तक पहुँच सकने से पहुँचा दीजिए। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि कामपोंग को डेवलपमेंट आगे बढ़ाने के लिए सर यही है। यहाँ में जो भी चीज़ बीमार हजार होता है डायरेक्ट नेट टू नहीं होता है, क्योंकि मेडिकल का वजह से हम लोग देख के गुजर जाते हैं। और डिलीवरी केस में भी 4-5 तो यहाँ में ऑलरेडी गुजर चुका है सर, क्योंकि यहाँ में मेडिकल नहीं है, हेल्थ सेंटर नहीं है, रोड नहीं है। हम लोग और डिलीवरी केस को तो हम लोग बुक के नहीं जा सकते हैं। इसका वजह से हम लोग वोका से चला रहा है। अभी वोका वाला को भी हम लोग ऑलरेडी बोल के बैठा हुआ है, कामपोंग में हर चीज़ फैसिलिटी को देना चाहिए आप लोग का तरफ से। CO को भी बोला है। और स्कूल का बारे में सर अगर बोला गया तो हम खुद यहाँ का SMC भी है क्लास,
एसएमसी होते हुए नाते भी यहाँ में जो भी टीचर भेज रहा है तो गवर्नमेंट का भेजा है कि नहीं, ये हम ओपनली बोल रहे कि वांचो वीडियो कम में, क्योंकि सिलारी तो कर रहा होगा हमें, लेकिन यहाँ में कंटिन्यू प्रेजेंटेटिव नहीं होता। हम कुछ बोले तो वो लोग कुछ जवाब देगा। ये लोग बोल रहे कि यहाँ में जब पहुँच रहे कि पहुँचने से तो हम लोग कुछ देता है, मदद करता है, ऑलरेडी उसको पानी बुकनी नहीं देता है, लकड़ी बुकनी नहीं देता है। सर और क्या चाहिए उसको? फिर चौक में वोन्यू में कहीं से भी आके कुछ सामान छोड़ दिया बोलने से हम लोग बच्चा लोग को बेच के, बच्चा लोग का जगह में हम खुद भी जाके, ये बड़ा भैया लोग जाके पहुंचा के यहाँ में ला देते हैं, फिर भी नहीं बेच पाता है। बोला है कि यहाँ में आदमी कम है, ऐसे तो कम है सर, हम कम नहीं है बोल के नहीं बोल सकता है। मेरा रिक्वेस्ट एक है एजुकेशन का तरफ से भी, मैंने एजुकेशन का तरफ में DDSE लोग को या कुछ वांचो वीडियो का तरफ से अच्छा से बात किया जाएगा तो अच्छा से, अगर कुछ सरकार का तरफ से टीचर भेज देने से, छोटा हो या बड़ा, जितना दूर हो या ना हो, ये जगह में आके बच्चा लोग को अच्छा से शिक्षा देने से ठीक था। ये मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है। और गवर्नमेंट को मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, अभी देखो अभी जितना ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर चला ही गया और मेरा माँ पिताजी लोग सब गुजर गया ऑलरेडी। अभी यहाँ में एक टू है आपका ये अरुणाचल स्कॉट में एक टू है फौजी, सिर्फ एक फोर्स में भी आपका गवर्नमेंट सर्विस में जो कोई नहीं है यहाँ में। अच्छा। और एक टू है केजल PHC वाला, वो एक GB का बेटा है। एक टू पावर डिपार्टमेंट में भी केजल है, यह में कोई सर्विस नहीं है गाँव में, सिर्फ एक ही है, ना पुलिस में है ना आर्मी में है, कोई भी नहीं। अभी तक ऐसे ग्रिप होके बैठ रहा हूँ। ये हम लोग का कमजोरी है ना, ये गवर्नमेंट का कमजोरी हो ना, ये टीचर का कमजोरी है ना, ये क्या है सर हम लोग को मालूम भी नहीं है। ये ऊपर वाला भी आशीर्वाद दिया जाएगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट का तरफ से भी ये सब कुछ कार्रवाई डिक्लेयर करके देने से भी ठीक था बोल के हम लोग सोच रहे हैं। और प्लस पहले बनने वाला सरकार का तरफ से भी, फौजियों का तरफ से भी हम लोग को थोड़ा मदद कर देने से ठीक था बोल के सोच रहे हैं। सरकार गवर्नमेंट अगर नहीं कर सकने से, सेविंग का तरफ से, फोर्स लोग का तरफ से होने से भी मदद कर देने से ठीक था। क्योंकि हर समय हम लोग उस दिन भी देखिए, यह में CO साहब लोग आएगा बोला, अभी तक तो पहुंचा ही नहीं। ऑलरेडी हम लोग जाके रास्ता करके देखा है, हर साल हम लोग BP का रास्ता साफ करते हैं, हर समय हम लोग BP को देख के आता है, क्योंकि ये लोग को इन्फॉर्मेशन बार बार नहीं दे रहे, क्योंकि यह में नेट का वजह से प्रॉब्लम है हम लोग का। इसका वजह से एक तरफ नहीं तो एक तरफ से हम लोग को कामपोंग और चौक को, सिर्फ कामपोंग बोल के नहीं, और पंचर का सर ये एक प्रॉब्लम है हम लोग का। फिर पंचर का एक GPC का अंडर से डांस करता है, चौप और कामपोंग। तो चौप से ही GPC आज भी आप यहाँ में प्रेजेंट है, तो चौप से ही चला रहे कामपोंग को। तो GPC का भी प्रॉब्लम गवर्नमेंट का तरफ से। मैं GPC को कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कामपोंग का लेवल में कितना स्कीम आ रहा है, कितना नहीं दे रहे हो, कामपोंग को नहीं जानते, वो GPC को मालूम है। GPC को पूछने से तो GPC बोल रहे कि ये स्कीम तो हम लोग को भी पूछना पड़ेगा। लेकिन हम लोग गवर्नमेंट का तरफ को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो कामपोंग के लिए आ रहा है ये सब मिलने से ठीक था, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए। सर हमारा रिक्वेस्ट इतना है, आज का कार्यक्रम इतना में समाप्त कर रहा। मैं कुछ गलती कर दिया तो जय भारत, जय अरुणाचल, जय वांचो। थैंक यू। तो ये सब सारे प्रॉब्लम है यहाँ पे कामपोंग वालों की, तो इसके ऊपर किसका क्या जिम्मेदारी है ये सरकार को जाननी चाहिए, या पंचायत अध्यक्ष के हो, या एजुकेशन लाइन में हो, या मिनिस्ट्री लाइन में हो, किसका रिस्पॉन्सिबल है ये आप लोगों को सोचना चाहिए। और व्यूअर्स को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे ही बोल के नहीं, लॉन्गडिंग में आज तक कोई मीडिया नहीं पहुँच सका है, लेकिन आज वांचो मीडिया, आज मैं आप लोगों तक ये गाँव वालों की जो समस्या को पहुंचाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ कामपोंग विलेज आया हुआ हूँ, ताकि इन गांव वालों के लिए सरकार की तरफ से कुछ उपाय कर सके, कुछ डेवलप, कुछ उन्नति कर सके, कुछ मदद मिल सके कि यहाँ का रियलिटी क्या है, किस तौर पे जी रहे हैं, ये देखने के लिए मैं आया हूँ। तो यही सब है सारे प्रॉब्लम्स यहाँ का। जैसे प्राइमरी स्कूल पे अभी टीचर नहीं है, जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी का तो कम से कम अभी वायरिंग है, कम से कम लाइट आ रहा है अभी, और पानी का तो अभी बोला ही है, जिस तरह से अभी बन रहे हैं, उम्मीद करता है वो अभी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी ऑल एज पेंशन किसी को मिलता है अभी यहाँ से? हाँ, पहले ऑल एज पेंशन का बोले तो मिलता है? ऑल एज पेंशन भी नहीं मिलते है सर। मैंने हम लोग अप्लाई तो किया था, 2 आदमी का किया है,
तो भी वो भी मैंने अभी क्लियर नहीं हुआ, नहीं मिला है। तो इसमें सर आप भी बहुत बहुत थैंक्स, आज यहाँ में हम लोग का दुख तकलीफ शेयर करने के लिए आया हुआ आप वांचो मीडिया में से। और हमारा यहाँ में आने वाला कामपोंग बस्ती का सब हमारा बड़ा भाई पिताजी सभी राजा गाँव बुरा सब धन्यवाद। और जॉब से आया हुआ आपके साथ आया हुआ जीपीसी बहुत बहुत थैंक्स। ऐसा कामपोंग दुख तकलीफ को शेयर करने के लिए आया है। बहुत हम लोग का दिल में भी कुछ अजीब सी लग रहा है, अब आज आया है बोल के अपना दिल का जितना तकलीफ है उसको शेयर करेगा बोल के। तो सर हम लोग का भविष्य बोलने से तो ये तो किस्मत की हाथ में है और भगवान के हाथ में भी है। तो हम उम्मीद भी है और साथ ही सर बिलीव भी करता है, तो आशा भी है। आशा करते हुए अभी कितना साल होगा, 25 साल या 24 साल गुजर गया हमारा यहाँ में माइग्रेशन होते हुए चौप और जंगल से। तो हम लोग बड़ा है बोला 1963 में हुआ है ये कामपोंग बस्ती। तो अभी यहाँ में 159 है बॉर्डर पिलर कामपोंग का घर का पीछे में है। तो इसमें बर्मा का कुछ अभी खाम बर्मा मैंने हम लोग का इंडिया को अटैक नहीं करा है। अगर अटैक करने से तो हम क्या भी होना था। हम लोग एक सरकार है, अगर एक सिपाही है, एक कमांडिंग ऑफिसर है, डीसी है या ब्रिगेडियर सर है, गवर्नर है बोलने से तो एग्जाम्पल बोलने से हम लोग कोई किसी का बदनाम करके या कोई राजनीति का गलता करके नहीं बता रहा हूँ। इसमें तो आराम से कामपोंग को तो असम राइफल होने से भी कब्जा करने से बहुत अच्छे था सर ऐसा जगह में। क्योंकि हम लोग का सिर्फ यहाँ में पंचावका 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत आदमी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। शायद कोई मिनिस्टर एमएलए को कोई बस्ती का डेवलपमेंट नहीं उसमें कब्जा नहीं करके मैंने हम लोग कामपोंग को नहीं कर पाया। ये भी तो कम से कम एक साइड से पुलिस आदमी से होने से भी कुछ उपाय करना चाहिए था ऐसा जगह में। तो मैं ये रिक्वेस्ट से है सब मैंने मिनिस्टर एमएलए डीडीएसी कहीं ओकिन जितना हमारा वांचो में है, हमारा अरुणाचल में है, जो पढ़ाई लिखा है, ये लिटरेट आदमी है, ये एमएमबी कर रहा है, वो एलएलबी कर रहा है, ये आईएएस कर रहा है। मैं ये सभी को अनुरोध है कि यह में कामपोंग में क्लास 12 पास या कोई बीए ग्रेजुएट नहीं हुआ कम से कम बीए पास या 12 पास होने से हमारा कामपोंग का टीचर लीजिए तभी ठीक होगा। यहाँ में हमारा बच्चा लोग का भविष्य खराब होते जा रहा है। एक बहाना बाती है, यहाँ में एक आर्मी आज भेजेगा तो कल कुछ बहाना बोल के जाएगा, तो इसमें ऑफिस में तो अलग रिपोर्ट लिखेगा कामपोंग में फाना ऐसा कर रहा है, हमको भगा रहा है, वो लोग जंगली है, आदिवासी है, क्या क्या बता रहेगा। वो भी कर सकता है इंसान, कोई मैंने ठिकाना नहीं होता है। मैंने ये टीचर का इलीगेंट करके नहीं बता रहा हूँ, ऐसा ही कुछ है और गया भी है और ऐसा भी आज तक है। तो मेरा अनुरोध यही है, आप मेरे वांचो मीडिया लोग को भी या डीसी साहब को भी, कोई मिनिस्टर एमएलए को भी या गवर्नर साहब को भी, यहाँ में कामपोंग का आदमी ही टीचर लेने से ठीक है सर। यही एक रिक्वेस्ट है। और हमारा डॉट बोलने से तो ये इससे ज़्यादा बमदिला अनिनी कहाँ में इसे खतरनाक जगह में अभी डेवलपमेंट हो चुका है। जोरमपुर सोचने से कामपोंग किया है। विजयनगर इतना खतरनाक जगह में अभी क्लियर कर चुका है। ये कामपोंग तो कुछ नहीं था। तो भी मैं और भी अभी भी सभी भविष्य के लिए बोल रहा है। हम लोग अभी भागेगा भी कहाँ में, अभी इंडिया में कोई खबर नहीं। ऐसा भी हम लोग इंडिया के सिपाही है। जम्मू कश्मीर में एक सिपाही का एक बस्ती का कितना संक्शन आता है, जहाँ में कम से कम बर्बादार है बीपीओ 95 ऊपर में बैठ के, इसका नीचे में बैठ के, इसका सामने में बैठ के हम लोग को कम से कम राशन भी ठीक से नहीं दे रहा है। ये एक क्यों की इसमें एक लीडर से है सर, एसएम पोस्ट है ये, अभी तक चौप से ये एसएम कर रहा है। तो बस्ती तो हम लोग का के पार्टी आई पार्टी सब जो पार्टी है, पार्टी आने से तो एक चौप है, एक कामपोंग है। जितना बस्ती को टैक्स लेना था तो हम लोग से भी लेता है, चौक से भी लेता है। और ये लीडर गवर्नमेंट में आने से तो एक जीपीएम का पोस्ट है, जीपीएम का कितना डेवलपमेंट करेगा। मेन तकलीफ तो यही, हम लोग का बीमार जो है, एक यहाँ में एसएम पोस्ट चाहिए और टीचर के लिए कामपोंग लेने से ठीक रहेगा। और कम्युनिकेशन डॉट बोलने से तो अभी बोलने वाला जैसे आशा भी है, करेगा भी होगा, सब लोग को भरोसा है अभी भी, और शुरू भी करेगा बोल के चल रहा है, करना भी चाहिए।
और अभी बोलने वाला जैसे हर तकलीफ परिवार कोनी कोना में जितना बच्चों लोग का जितना बीमार है था, ये सब बताने से तो आज दिन भर कहने से भी खत्म नहीं होगा। तो मैं सरकार में आपको मैंने सुनाई देता है, आप इतना दूर से हम लोग कामपोंग को पूछने के लिए आने वाला, आपके साथ भी भगवान साथ चलिए, आप भी लंबी उम्र रही है। या कामपोंग हमारा ये चौथा बस्ती होते हुए भी बहुत रिस्पेक्ट डिसिप्लिन तो है, कोई नहीं आता है लेकिन डर से। कामपोंग से क्यों डरता है? कामपोंग में जाओ तो यहाँ में ऐसा है, जो आता है डरा के ही जाता है, कोई मदद नहीं है। यहाँ में आने वाला जो कामपोंग में एक सीओ साहब आने से भी यहाँ में रास्ता कौन खोल देगा, इधर निकालो। और यहाँ में कौन ऐसा नहीं हो कि प्लीज जो साहब भी आओ, जो बाबू भी आओ, जो मेरा भी आओ, कम से कम हम लोग का दिक तकलीफ थोड़ा सा शेयर करके जाइए प्लीज। मैं ये मेरे पास मेरा तरफ मैं ये जानना चाहूँगा कि आज तक क्या बर्मा की तरफ से कभी भी आप लोगों को कोई डिस्टर्ब दिया है या ऐसा कुछ बात हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बर्मा से भी अच्छा है। क्योंकि यही कभी कभी सोच लेता है इंडिया करके भी क्या है, बर्मा होने से ही ठीक था, क्योंकि बर्मा ही ज़्यादा डेवलपमेंट होना था। तो कभी आने से वो लोग पूरी खिलाता है हम लोग को, इंडिया आके हम लोग को क्या रहता है, हम लोग तो इंडिया से तो बर्मा ही बेहतर है बोल के सोच रहा है। आज तक हम लोग बनाता तो भारत है, लेकिन जी के भी क्या फेरा, कभी भी ऐसे सोचता है तो भी जीता तो हूँ आज तक। तो अभी जो चीज़ है लेकिन सहना पड़ रहा है, अपना बस्ती है, फोर्थ फादर का गलती है। क्योंकि ये फोर्थ फादर का क्यों गलती है, पहले तो एक हेड हंटिंग था, एक दूसरा का माथा काटने का समय में जो चौथा बस्ती है वो चुप जाता है, जिस जगह पे दुश्मन नहीं पहुंच सके उस जगह में बैठ जाता है। एक बड़ा एक मैंने 10 आदमी आने से घेर करके मार देगा, इसलिए तो यहाँ में चुप जाएगा बोल के पूरा घेरा में चुप गया। इसका कारण से आज तक कुछ कर नहीं पाया है। ये मेरा गलती भी नहीं है, फोर्थ फादर का पहले का गलती भी नहीं है, ये नसीब का बात है, नसीब का बात है। तो उसको भी गलती नहीं ठहरा सकता, पहुंच गया, अच्छी बात है। ये खबर मैंने हम लोग का रिक्वेस्ट है और प्रे भी करता है डीसी साहब। तो आज तक कामपोंग गांव जो बर्मा के बॉर्डर पे है, जैसे इन्होंने बताया, अभी तक के डेवलपमेंट में यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हो गया है और बाकी पानी का भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जो रोड का कंस्ट्रक्शन है अभी अधूरा रह गया है, जिसका उम्मीद कर रहा है कि अभी भी पूरा होंगे। जिसके बाद अब यहाँ में कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ में टावर नहीं है। अभी भी ये लोग ये क्या बोलते हैं, वॉकी टॉकी अभी यूज़ कर रहे हैं आपस में बातें करने के लिए। यहाँ पे टेलीफोन भी नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। कभी कभार रोमिंग लोंगफोंग विलेज से कभी कभी टावर आ जाता है यहाँ पे अचानक, तो वही ये लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं। तो यही उम्मीद करते हैं बाकी अरुणाचल प्रदेश की सरकार से, भारत की सरकार से, कि कामपोंग विलेज के लिए थोड़ा सा उन्नति लाया जाए जल्द से जल्द। बाकी इनके जो जितने भी बच्चे हैं, आज तक मैंने देखा कि इनका भी फ्यूचर जो है अभी ख़राब हो रहा है, जिसके लिए सबसे पहला एजुकेशन लाना ज़रूरी है। इसके बाद रोड कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, तभी बाकी को डेवलपमेंट आएगा। और क्या कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव कभी आया है यहाँ पे कोई सीओ आया था ना? सीओ मैंने अभी एडीसी मिलने वाला सीओ आया था, चोखू सीओ आया था। तो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव भी यहाँ पे विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए इन लोगों के हालत को। और जो भी यहाँ पे आते हैं, अभी जैसा बोला है, चाहे पब्लिक हो या टूरिस्ट हो या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर हो, यहाँ आकर के कामपोंग का बदनाम नहीं कराना है, ताकि ये वजह उनका तकलीफ, इनका दुख को शेयर करना है। जैसा इन भाई साहब ने बताया कि कामपोंग एक ऐसे जगह पे है जो चारों ओर पहाड़ी है, बीच में ये छोटा सा पहाड़ में बसे हुए हैं कुछ 16-17 घरों से, जिसका नाम खराबी नहीं करनी चाहिए। बाकी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। आज तो मौसम ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा गांव की नज़ारा दिखाऊं। लेकिन जब धूप देंगे, जब मौसम अच्छा होता है, तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये ऊपर से आप व्यू अगर देखना चाहोगे तो भी कई सारे जगह है, वाटरफॉल है, कई सारे अलग अलग टाइप की ये जगह है जो आप यहाँ पे टूर कर सकते हैं। तो बाकी जो जितने भी बाहर के मेरे दोस्त यूट्यूबर्स, बाकी जो है, आप लोग घूमना चाहेंगे तो आप विंटर पे आइए। आज तो मैं यहाँ पे इन लोगों की जो दुख तकलीफ समस्या को जानने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, लेकिन बाकी घूमने के लिए हम विंटर को फिर से आएंगे। जब बाकी जितने भी यूट्यूबर्स है बाहर से, आप लोग जब भी यहाँ पे
विंटर को आ सकते हैं इन लोगों के नज़ारा देखने के लिए। यहाँ के पहाड़ी इलाके पे वाटरफॉल से वगैरह वगैरह, और यहाँ के जो पिलर पॉइंट तक आप जाकर भी देख सकते हैं, जहाँ से बर्मा, यहाँ से इंडिया, जिसका हम वीडियो के स्क्रीन पे दे देंगे, वहाँ का पिलर जहाँ तक गांव वाले रोज़ जाते हैं। जब वहाँ पे पिलर खड़ा करने जाए, हमेशा अपोजिट जाता है ना चेक करने, जिसके लिए साल में 1-2 बार जाता है यहाँ के गवर्नमेंट अरुणाचल, जिसके लिए ये गांव वाले ही रास्ता काट के तैयार कर देता है। तो इसी तरह कहीं ना कहीं ये गांव वाला जो है हमारे ज़मीन को ही प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसके लिए सबसे पहले डेवलपमेंट यहाँ पे इस ऐसे जगह पे लाना चाहिए, जैसे कामपोंग हो गया, चौप हो गया, जागान हो गया, ऐसे बाउंड्री एरिया पे सबसे पहले डेवलपमेंट लाने से सही है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से, जितने भी व्यूअर्स है या वांचोनू के बड़े बड़े लीडर से, अगर आपको कहीं भी यहाँ से कामपोंग विलेज से कहीं पे भी बाहर में टाउन पे या कहीं पे भी अगर मिल जाए, देख जाए, तो आपका तरफ से जितना मदद करे मदद कर दीजिए। पर्सनली आपका जितना हो सकता है मदद कीजिए, क्योंकि ये ऐसे जगह पे है, आपको खुद सोच के समझ में आ रहा होगा। आपको लोकेशन पे सर्च कीजिए कामपोंग किस जगह पे है, और यहाँ से ना रोड है। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ से चावल अगर भी ख़रीद लेता है तो डबल पैसा में ख़रीदता है, और ख़रीदने के बाद यहाँ पहुँचने में भी काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ता है। जैसे 20 किलो चावल को यहाँ तक पहुँचने में दिन लग जाता है, और उसका हेड लोड करने में काफ़ी मुश्किल है। ऐसे जगह पे बसे हुए हैं, जिसके लिए जो भी अगर कहीं पे भी मिल जाता है, आप लोग ज़रूर इनका मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। स्पेशली मेडिकल केस में अगर मिलता है तो हर कोई आवाज़ दीजिए, उनके लिए खड़ा होइए, यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये था आज का कामपोंग विलेज का सारा समस्या को लेकर। बाकी फिर हम आकर इन लोगों की समस्या को आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और इसके साथ ही आज के वीडियो यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक बने रहें।